हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एंड 7 का कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरियाज। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले हम कुछ सम फार्मूला इस पर करवा रहे थे ताकि रिकॉल हो जाए फार्मूला, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी फिलहाल दो फार्मूला का यूज़ आएगा इक्वेशन में। तो चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट 24 पर मीटर इज 920 रुपीज़। फाइंड इट्स लेंथ इफ इट्स लेंथ इज 23 मीटर एंड फाइंड इट्स ब्रेथ। लेंथ आपको दिया हुआ, ब्रेथ निकालना है। यहाँ पे आपको दिया गया कि एक फेंसिंग किया जाता है, इन द सेंस कहने का मतलब हुआ एक कुछ यहाँ पे पेरीमीटर वाला वर्क हो रहा है। कैसे समझिएगा कि यहाँ पे पेरीमीटर लग रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि फेंसिंग इन द सेंस जो बाउंड्री वाला जो काम होता है वहाँ पे आपका पेरीमीटर हो जाता है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको अमाउंट दिया गया, कितना अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है 90/20, बोले तो 1920 रुपीज़। और रेट दिया है आपको कितना, रेट आपको दिया है 24 पर मीटर। सही है। आपको निकालना क्या है, यहाँ से पहले फाइंड क्या कीजिएगा, पेरीमीटर फाइंड कीजिएगा, क्योंकि अमाउंट दिया गया और रेट दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, आप कॉमन सेंस थोड़ा सा सोचिए कि आपको 1 मीटर का रेट दे दिया गया हो, आपको पता है कि मेरा इतना पैसा स्पेंड किया, इतना पैसा खर्चा किए, तो वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि वो कितना एरिया वगैरह होगा या फिर कितना वो पेरीमीटर होगा, वहाँ से आप निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर इक्वल टू क्या बोलेंगे, अमाउंट अपॉन एरिया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर इक्वल टू अमाउंट अपॉन रेट। अमाउंट कितना आपका है 90/20 अपॉन का 24 रुपीज़ कैंसिल हो गया, इसको 24 से काटिए तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 6 2 जा 0, कितना हो गया आपको कुल मिला के 80 आ गया। 80 क्या मीटर, सही है। पेरीमीटर वो कितना है 80 है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिया है, लेंथ आपको 23 दिया गया, आपको निकालना है कि ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ ऑफ द फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन L इक्वल टू 23 मीटर एंड इट्स ब्रेथ BX। ब्रेथ को क्या कीजिए आप, x मान लीजिए, x मीटर। सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 मीटर। 2 का 2 रहने दीजिए, लेंथ कितना 23 प्लस का x इक्वल टू 80 मीटर। सही है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 23 प्लस का x इक्वल टू 80/2 करेंगे। यहाँ से इसको डिवाइड देंगे, कितना आएगा 40 आएगा, 40 मीटर। क्योंकि LHS में मल्टीप्लाई में है तो RHS में आगे डिवाइड में हो जाएगा। बेसिक रूल आपको पता होगा। 40 माइनस का 23, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 और 1 17 मीटर। ये क्या आ गया आपका, ब्रेथ आ गया। तो आप लिखेंगे हिंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, हिंस इट्स ब्रेथ इज 17 मीटर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखते हैं। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेकंड में बनेगा। वहाँ पे आपको क्या था, वहाँ पे आपका रेक्टेंगल दिया गया था, यहाँ पे आपको क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्रीज, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, साइड इंटू साइड। तो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको पहले अमाउंट दिया गया था, कितना अमाउंट दिया है? अमाउंट दिया है 8000। रेट कितना दिया है? रेट आपको दिया 125 मीटर पर मीटर। 1 मीटर का वो उतना रेट है। सही है। अब क्या कीजिए, यहाँ से पहले आप पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए। पेरीमीटर अमाउंट अपॉन रेट। सही है। अमाउंट कितना है? 8000 अपॉन 125 रुपीज़ में ऊपर भी नहीं, रुपीज़ में नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, स्मार्ट तरीका क्या है? 5 से ना करके आप डायरेक्ट 125 से काट सकते हैं। सोचिए, इसको यदि हम काटते हैं, सपोज मान लीजिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्दर पहले, उसके बाद हम काट के दिखाते हैं आपको। 125 8 इंटू 1000 लिख सकते हैं 125। 125 से कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में, क्योंकि 8 बार में कितना हो गया? 100 रहता, 100 रहता तो 800 हो जाता, यानी 800 और 25 है तो 25 का टेबल कितना पड़ेगा? सोचिए, 25 को 8 बार पढ़िए तो कितना होगा? 200। तो 8 और 2 1000, 1000। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 64 मीटर। सही है। आपको यहाँ से पेरीमीटर पता चल गया। अब देखिए, इसमें साइड निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉपर्टीज को पता है क्या होता है प्रॉपर्टीज। और ये स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो वहाँ से हम साइड निकाल लेंगे और जो भी फर्दर पूछा है उसको बता देंगे। यहाँ पर तो खाली साइड ही पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। चलिए यहाँ से हम लोग इक्वेट कर लेते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना हो गया? 64। साइड इक्वल टू कितना होगा? 64 अपॉन 4। 16 मीटर। लिखेंगे हिंस ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर। आई होप क्वेश्चन और सेकंड भी आप लोग को क्लियर होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका बोल रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका कारपेट का दिया गया, कैसा है? रेक्टेंगुलर है, उससे भी बता दिया गया। एंड इट्स पेरीमीटर इज 46। पेरीमीटर आपका कितना दिया है? 46 मीटर। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, आपको लेंथ निकालना है। तो जो गिवन दिया उसको पहले लिख लीजिए आप। गिवन क्या है? पेरीमीटर आपको, सॉरी एरिया दिया गया है। एल इंटू बी का वैल्यू कितना है? 120 मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर एंड पेरीमीटर का वैल्यू दे दिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना? 46 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए हम लोग फाइंड करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको इक्वल टू वाट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बताइए? इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी क्या कीजिए, यहाँ पे यहाँ सब एल प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर ही सकते हैं। मेरे को इंडिविजुअल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एल बी, ऐसा लिख सकते हैं। आपको रैंडम सोचना पड़ेगा कैसे अप्रोच लगाना है, क्योंकि आंसर तक यहाँ पहुँचना है। तो इस टर्म को हम लिखते हैं तो कुछ ऐसा आपको कंडीशन दिख रहा है, ऐसा कंडीशन लिखा, इसका वैल्यू आपको पता है। यहाँ से आप एल इंटू बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एल प्लस बी का कितना आ जाएगा आपका? 23। सही है। तो 23 को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर इक्वल टू
एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी इंटू 120। तो यहाँ से क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 529 माइनस का 240, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 289। सही है, बट आपको क्या करना है, रूट रखना है। तो कैरिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग रूट लगाएंगे। तो इक्वलिब्रियम जो थे वो क्या बोले थे, मैथमेटिशियन बोले थे कि अब जो भी करना आप दोनों साइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, डिवाइड करना है दोनों साइड कीजिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना दोनों साइड करना है, ताकि बैलेंस बना रहे, उस पर कोई चेंजिंग देखने को ना मिले। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ रूट लिए, तो रूट से रूट क्या आपका हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग को काम है अभी, क्योंकि आंसर इसका रूट में निकालना। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब रिवर्स में सोचिए, तो 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो हो गया फाइनल आंसर आपका। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना आंसर आएगा, 17 मीटर। आई होप क्वेश्चन थर्ड भी आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।